मैं हूं गुलफशान अंसारी। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में लोगों ने ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद किया था। लेकिन ताली, थाली और दिया मोमबत्ती के बावजूद न तो कोरोना का प्रकोप कम हुआ और न ही लोगों को इससे कोई निजात मिलती दिखाई दे रही है। इसके उलट आज देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या ने 1,20,000 के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों और मजदूरों का जीवन यापन एक कड़ी चुनौती बन गया है। गरीब अधिकार दिवस के अवसर पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर लोगों से ताली और थाली बजाने का आह्वान किया था, जिसके बाद लोगों ने ताली और थाली बजाते हुए खाली थाली को भरने और बेगारी जैसी समस्याओं की तरफ ध्यान केंद्रित करने की गुहार लगाई है। थाली बजाने का यह नजारा ना तो 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के दौरान का है और न ही प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर ये लोग थाली बजा रहे हैं, बल्कि यह नजारा तो गरीब अधिकार दिवस यानी 7 जून का है, जहां लोग सरकार की कुंभकर्णीय नींद और गरीब हितों को रोकने के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। थाली बजाने का यह आह्वान नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने किया है। नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर भाजपा के डिजिटल रैली के विरोध में युवाओं और श्रमवीरों संग थाली कटोरा बजाकर गरीब अधिकार दिवस मनाया गया। विपक्ष समेत लोगों ने भूख से मरते गरीब श्रमिक और बेगैरत होती बिहार सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि लोग मर रहे हैं और नीतीश मोदी सत्ता के लिए डिजिटल रैली कर रहे हैं। दूर किसान बेरोजगार थाली पीटने का काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो हैं पूरे देश भर में जो हैं बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है। इस कोरोना काल में 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो बीपीएल में जो है वो जुड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए था। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुँचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था, अस्पताल, बेहतर अस्पताल व्यवस्था सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक हैं उनके साथ व्यवहार क्यों किया, जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा। बीपीएल में 13 करोड़ पूरे देश भर में जो लोग हैं उनका नाम कैसे जुड़ा। देश भर में 12 करोड़ लोग, और हमने तो पहले भी कहा लगभग अगर 40 लाख का आंकड़ा ले ले श्रमिक भाइयों का और एक परिवार का अब 5 से जोड़ दे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है संख्या आती है। बिहार में पहले से ही 7 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार हैं और नीतीश कुमार जी की जो अंतर आत्मा की जो उपज जो है
वो बिहार सरकार की पुलिस विभाग की जो चिट्ठी है उसमें वो निकली है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य वो नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की उपज है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सारी चिट्ठी की कवायद शुरू की गई है। मतलब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार के गरीब मजदूर चोर हैं? अगर वो अपने घर आएंगे, जो तनाव में हैं, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम आकर के बिहार के गरीब मजदूरों से, श्रमिकों से, श्रमवीरों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आखिर ऐसी बेहुदा चिट्ठी, हम साफ कह रहे हैं, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसी पार्टी जो मौतों पे जश्न मनाए, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ गांव पहुंचाने की, उनके रोजगार की व्यवस्था की, भूख से मर रहे उनको खाना देने की, तो ये अपनी भूख मना रहे। इसलिए हम लोगों ने आज थाली पीटने का काम किया।